बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, आज मैं बहुत ही सुंदर एक करुण प्रसंग को लेकर के आप लोगों के समक्ष आया हूं। आज उद्धव गोपी संवाद की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण को ब्रजमंडल छोड़े बहुत दिन हो गए हैं। वो अवंतिकापुरी से पढ़ कर के आए हैं, लेकिन उनका बार बार जो मन है वो वृंदावन की ओर है। वृंदावन के ब्रजवासी सखा आज गोविंद को याद आ रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस दिन से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए ना, उनके मित्रों की परिस्थिति कैसी बन गई। ये छोटे छोटे ब्रजवासी नन्हे नन्हे सखा, छोटे से ग्वाल बाल, सूर्य निकलते ही मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं और मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखते हैं, लाला आए रहे होएगो, इसी आशा में। लेकिन शाम तक कृष्ण नहीं आते, लौट कर उदास होकर के चले जाते और कहते, मैया तेरो लाला बड़ो कठोर है, आज भी ना आयो। रात को सोते नहीं, नींद किसी की आंखों में है नहीं, केवल एक ही चिंता है, कब लाला के दर्शन करें, कब जल्दी सुबह हो, कब सूर्य निकले, कब मथुरा के मार्ग पर जाकर बैठें और लाला का दर्शन करें। शायद कल आ जाए, क्योंकि बोलकर गए थे ना परसों आऊंगा, लेकिन परसों के चक्कर में वर्षों बीत गए। नित्य की भांति आज भी मथुरा के मार्ग पर ब्रज के सारे गोप ग्वाल सखा सब शांत बैठे, बार बार देख रहे थे लाला आए रहे होएगो। आज उन ब्रजवासियों को रथ आते हुए दिखाई दिया। मेरे गोविंद ने आज उद्धव जी को भेजा है कि हे उद्धव, तुम जाओ और तुम जाकर के मेरा संदेश गोपियों तक, मैया यशोदा, नंद बाबा सबसे मिलकर के आना, मेरा संदेश उन्हें पहुंचाना और उनका संदेश मेरे तक लेकर के आओ। आज भी जब सारे ब्रजवासी सखा बैठे हुए थे, मथुरा वाले मार्ग पर एक सुंदर रथ को आते हुए दिखा। रथ की ध्वजा चमकी। अब ब्रजवासी दौड़ पड़े, हमारो लाला आ गयो, हमारो लाला आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। एक बोलियो, मैंने तो पहले ही कही, वो हमारे बिना रह नहीं सके, वो आवेगो। अरे कैसे रह लेगो, जब हमको याद आवे तो वाकू भी याद तो आवेगी ही ना हमारी। सब ब्रजवासी दौड़ पड़े। एक नन्हा सा सखा झुंड में छुप गया। सखा बोले, चौरे लाला आयो है, तू चलेगो ना है, कन्हैया के दर्शन ना करेगो। वो छुप कर बोला, आने दो लाला को, जब कन्हैया आकर मेरे चरणन में गिरेगो और माफी मांगेगो, तब मैं जाके वासे मिलूंगो। मैं कहूंगो परसों की कहकर गयो, तू बरसों है गयो। मोते क्षमा याचना करेगा, मुँह गले लगावेगा, तब बात करूंगो, नहीं तो बोलनो ही ना है। 2-4 दिन तो बात ही नहीं करनी, रूठ कर बैठ गया। जब सब ब्रजवासी दौड़ पड़े कृष्ण से मिलने के लिए, वो झुंड में जो छुप कर बैठा था सज्जनों, उसने दौड़ते हुए ब्रजवासियों को जब देखा, तुरंत झुंड से निकला और उन ब्रजवासियों से पहले रथ के पास पहुंच गया। सखा बोले, तू तो यूं कह रहे हो कि मैं रूठ जाऊंगा। वो बोला, रूठूंगो तो बाद में, पहले लाला के गले तो लग लूं, पहले कन्हैया के गले लगकर अपनी बातें तो कहूं। जैसे ही रथ रुका, ब्रजवासियों ने रथ को चारों ओर से घेर लिया और रथ में किसी और को बैठे देखा। बोले, भैया जी जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा, जय श्री कृष्ण। सुनिए, मैं उद्धव हूं, मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, गोविंद ने ही मुझे भेजा है। आप लोग बता सकते हैं, माता यशोदा का दर्शन मुझे कहां सुलभ होगा। ब्रजवासी 2 मिनट तक मौन हो गए और उद्धव से बोले, वाह रे कन्हैया, वर्षों के बाद याद भी आई तो मित्र को भेजा। उद्धव ने कहा, आप लोग अन्यथा मत समझिए, मैं सत्य कहता हूं, आपके पास आप लोगों का स्मरण होता है उन्हें, इसलिए तो गोपाल ने मुझे भेजा है आपके पास। मैया यशोदा से मिलना है, नंद बाबा की दर्शन करना है।
ब्रजवासी बोले, उद्धव, माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं। लाला की याद में रोते रोते जिसके नेत्रों की ज्योति समाप्त हो गई, कृष्ण की याद में रोते रोते जिसकी श्रवण शक्ति कमजोर हो गई, उस माँ यशोदा के महल का मार्ग बताना जरूरी नहीं। उद्धव ने कहा, तो मैं पहुंचूंगा कैसे? ब्रजवासी बोले, तुम्हें ये पनारे दिखाई दे रहे हैं ना, पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है ना, इस पानी के सहारे से चले जाओ और जहां पर इसका उद्गम स्थल हो वही मैया यशोदा का महल है। क्योंकि मैया यशोदा, नंद बाबा, हजारों गोपी किशोरी राधा के नेत्रों से बहने वाली जो धारा है ना बंधुओं, वही पानी बह करके आज नाली की तरह पानी बह रहा है। उद्धव ने सोचा, ऐसा आकर्षण मैंने पहले कभी नहीं देखा। उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, धीरे धीरे यशोदा की महल की ओर जा रहे हैं। 85 चौक वाला नंदरानी का महल, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। धीरे धीरे मैया ताली बजाती हैं, गोविंद नृत्य करते हैं। ये 85 चौक वाला अद्भुत महल आज सूना हो गया। ब्रजवासियों ने कहा, उद्धव, ये जो विशाल महल दिखाई देता है ना, ये नंदरानी का है। उस महल में सामने जो माला लेकर बैठे नंद यशोदा यही हैं। सुनो, मैया को 2-2 महीने हो जाते हैं बिना कुछ खाए पिए। थोड़ा जोर से बोलना, लाला की याद में रोते रोते श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है। उद्धव नंदरानी के महल में प्रवेश किए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उद्धव ने जैसे ही नंदरानी के महल में प्रवेश किया, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की आवाज निकल रही है। उद्धव जी देखते ही रह गए इस विचित्र प्रेम आकर्षण को। सामने नंदरानी महल को लाला लेकर बैठी हैं हाथ में। सामने नंदरानी माला लेकर के बैठी हैं हाथ में। उद्धव ने जाकर चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं उद्धव हूं, प्रणाम करता हूं, मथुरा से आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जैसे उद्धव ने जोर से प्रणाम कहा, यशोदा के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोली, धीरे धीरे धीरे, जोर से मत बोल, इतनी जोर से बोलेगा तो मेरा लाला नींद से उठ जाएगा। आज गोविंद को बड़े परिश्रम से सुलाया है, सुबह से कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, जैसे तैसे पलना में सुलाया है और तुम जोर से बोलोगे तो नींद खुल जाएगी। उद्धव ने कहा, हे भगवान, जिस गोविंद को मथुरा छोड़ करके आया, मैया बोल रही हैं पलना में सो रहा है। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई। मैया से बोले, मैया आप कह रही हैं गोविंद मुझ को छोड़कर कहीं ना जाए, चलो मैं तुम्हें दिखाऊं। उद्धव को लेकर मैया जैसे ही पलना के पास पहुंची, धड़ाम से गिर पड़ी और रोते हुए बोली, उद्धव, मैं भी कैसी पागल हूं, लाला तो मुझ को छोड़कर चलो गए बरसों पहले, लेकिन मैं कहा करूं ये वही पलना है जहां मैं गोविंद को अपने हाथों से सुलाती थी। ये वही रसोई घर है जहां मैं भोजन अपने हाथ से बनाती। मेरो लाला रसोई घर के द्वार पर आकर बैठ जातो, मैया एक पकौड़ी मोकू दे दी। मैं कितनी निर्दयी, कितनी निष्ठुर, डांट कर बोलती, नहीं नहीं, अभी जय को भोग लगेगी, नहीं मिलेगी, बड़ा भारी अपराध मैंने किया है, आज मेरो घर सूनो है गयो। उद्धव, तो को एक बात बताऊं, लाला की वो लीला मुझको बहुत याद आवे। जब श्री कृष्ण ने रोटी मांगी, मैंने आधी बेजड़ की रोटी पर माखन धर दियो, लाला को दियो, तब धोरी धरे अंग सोहत श्याम जो, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पहजनी बाजत पीरी कछोटी। वहाँ छवि को रस खान विलोकत, वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मैंने माखन रोटी जब लाला को दई, लाला ठुमुक ठुमुक कर आंगन में नृत्य करे और माखन रोटी खावे। उद्धव तो भयो एक कौआ आयो और लाला के हाथ से रोटी ले गयो। तो गोविंद आंगन में लौट गए, मचल गयो, मेरी रोटी कौआ ले गयो, कौआ ले गयो, मैं उससे युद्ध करूंगा, मेरी वाई रोटी को लेकर के आऊंगा।
आज याद करती हूँ ये लाला की लीलाएं, तो मुझे लगता है शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों है। उद्धव, एक बात ये मुझे बहुत तकलीफ देती है, वो यही है कि एक मिट्टी के मटकी फोड़वे के बदले मैंने लाला को ऊखल से बांध दियो। शायद यही लिए कन्हैया रूठ गयो और मुझसे रूठ कर मथुरा चले गयो। परसों की बोल कर गया, वर्षों बीत गए, आज तक नहीं आयो। ये बृहस्पति का शिष्य ज्ञानियों में अग्रगण्य उद्धव माँ यशोदा के चरणों में साष्टांग लेट गया और यशोदा के चरणों की धूल अपने मस्तिष्क पर लगावे। माता, पहले तो आप एक बात के लिए क्षमा करो, आप वो नहीं जो मैं सोचता था। मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी आपके चरणों के कण कण पर वार दिए जाएं तो भी आपके चरणों की बराबरी नहीं कर सकते। रात भर बैठकर नंद यशोदा से चर्चा हुई। ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी खो गया वृक्ष के इस भाव में। प्रातः होते ही बोला, मैया, गोपियों के दर्शन करना चाहता हूं, राधा रानी के दर्शन करने की मेरी कामना है। किशोरी राधा के पास गए। जिस दिन से कृष्ण गए हैं, महाभाव साम्राज्य का दर्शन कीजिए। एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियों के बीच किशोरी राधा शांत बैठी हैं। जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए हैं, गोपियों ने कोई घर का काम नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में तन्मय है। उद्धव एक वृक्ष के पीछे खड़े हो गए और मन में सोचा, जब नंदरानी से बात करने के काबिल नहीं समझता अपने आप को, तो श्री राधा जी से कैसे बात करूं, इनकी मनस्थिति का अध्ययन करूं। पहले श्री राधा जी से कैसे बात करूं। किशोरी जी शांत बैठी हैं, कोई श्रृंगार उनकी नहीं। एक गोपी राधा रानी से बोली, प्रिया जी, आज स्वप्न में मेरे घर गोविंद आए, माखन चुराकर भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गईं। एक ने कहा, लाडली जी, आज मेरे घर भी कन्हैया आए, हाँ, बछड़ा चुरा करके भागने लगे। मैंने पकड़ने का प्रयास किया तो आंखें खुल गईं। एक सखी हाथ जोड़कर बोली, लाडली जी, आज लाला मोकू पनघट पर मिले, जल की मटकी उठाकर मेरे सिर पर धर दीन्ही, पीछे पीछे मेरे संग घर तक आए, और मैंने घर के पास पहुंचकर पीछे मुड़कर देखो तो लाला को दर्शन ना आए भयो। फिर तो मेरी आंखें खुल गई। किशोरी स्वप्न की बातें सुन रही हैं और केवल रो रही हैं। उद्धव जी सब दर्शन कर रहे। एक गोपी ने बड़े स्नेह से राधा रानी से पूछा, क्या आपको स्वप्न में कृष्ण दर्शन नहीं होता? क्या सपने में आपको कन्हैया नहीं दिखते? यदि दिखते हैं तो आप हमें क्यों नहीं बता रही? किशोरी जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। राधा ने कहा, स्वप्न में जिसको कृष्ण दर्शन होता है उन गोपियों को मैं प्रणाम करती हूँ, वो भाग्यवती हैं। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ऐसी बन गई है कि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण मुझे छोड़ करके गए हैं, मेरी बैरन निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। अब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न देखूं कैसे, और स्वप्न दिखता नहीं तो तुम्हें बताऊं कैसे। उद्धव ने सोचा, हे भगवान, प्रभु को ब्रज से गए तो कई वर्ष बीत गए, इतने दिन से किशोरी जी सोई नहीं, इनको नींद नहीं आई। सखियों से इतनी वार्ता हो ही रही थी कि एक गोपी ने तुरंत राधा रानी से कहा, क्यों रोती हो उसकी याद में? प्रेम में कभी क्रोध भी आता है, अनुराग भी आता है। मैंने तो निश्चय कर लिया है, जीवन में कभी काले से प्रेम तो करूंगी ही नहीं। ये काले सब कपटी होते हैं। इतनी वार्ताएं आपस में चल ही रही थी कि वहां एक भौरा आ जाता है। उड़ता हुआ भौरा भौं भौं शब्द करते हुए जब गोपियों के पास भ्रमण करने लगा ना, तो एक गोपी ने कहा, देखो ये भी काला है, ये काला है तो जरूर कृष्ण का ही मित्र होगा। कि मधुपकी तव बंधो मास्म सांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतेस्तन्मानिनीनां प्रसादम्।
यदुसदसि विडम्ब्यम यस्य दूतस्त्वमीदृक्। अरे भौरा, क्यों बार बार हमारे पैरों में गिरता है, क्यों बार बार आकर हमें तकलीफ देता है? तुम्हारी मूंछों पर जो कुमकुम लगा है, इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि तुम कृष्ण के समान स्त्रीण हो।